आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो साइंस का परीक्षा है उसके विषय में जानकारी आप लोगों को देंगे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को परीक्षा में बहुत सारा हेल्प हो। और आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो आप लोगों का MCQ क्वेश्चन है, ये परीक्षा के दृष्टि से आप लोगों का लिया गया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो छोड़ूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है आप लोगों का पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा एवं छोटा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु को कहाँ रखें कि उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब बने। इसका आंसर हो जाएगा दुगुना फोकस दूरी पर। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ स्थित रहती है जिससे प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा बनता है। आंसर हो जाएगा इसका कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीचों जो है आपका किसके बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मतलब बीचों बीच, ठीक है, इस दोनों के बीचों बीच रखना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो कहलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन वह इस प्रकार है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है कहलाते हैं अवतल दर्पण। अंदर की ओर जो रहेगा वह होगा आपका अवतल दर्पण, बाहर की ओर जिसको रहेगा वो उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। उसके बाद जो क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उसके बाद गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में ध्रुव को प्राय दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी से उसके केंद्र को, मतलब जो गोलीय दर्पण के ध्रुव है उसको P से दर्शाया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को दर्शाया जाता है, वक्रता केंद्र को C अक्षर से दर्शाया जाता है, ठीक है, वक्रता जो केंद्र है उसको C अक्षर से दर्शाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, गोलीय दर्पण में P एवं C के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। C और P के बीच जो दूरी होता है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद है, गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव पर होता है, वो हो जाएगा आपका आंसर क्या, अभिलंब। उसके बाद जो क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का मध्य बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, फोकस। उसके बाद जो क्वेश्चन है, किस गोलीय दर्पण का फोकस आभासी होता है, ठीक है, आभासी किसका होता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी कहलाती है, तो जो गोलीय दर्पण है उसमें फोकस दूरी क्या कहलाएगा, P तथा F के बीच की दूरी, क्या कहलाएगा, P तथा F के बीच की दूरी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है, आधी होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में संबंध है, क्या संबंध है, R इक्वल टू जो त्रिज्या होता है R इक्वल टू 2F होता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण का फोकस वास्तविक होता है,
किसमें, अवतल दर्पण पर। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए हम अभी बोले कि R इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है ना। तो इसमें क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 18 है तो ये 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, फोकस दूरी जो 18 है उसको 2 से गुना कर दीजिएगा, त्रिज्या इक्वल टू 2 इंटू 18 कर दीजिएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में द्वारक वक्रता त्रिज्या से होता है, आंसर हो जाएगा छोटा होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बर्तन के ध्रुव से होगी, क्या होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 2F के बराबर, क्या होगा, 2F के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा, किस पर बनेगा और किस प्रकार बनेगा, वो आंसर हो जाएगा आपका, जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा आभासी, सीधा और बड़ा। ठीक है, आभासी, सीधा तथा बड़ा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु एवं उसके बने हुए वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होगा, क्या होगा, अवतल दर्पण में वस्तु एवं उनके बीच की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, क्या होती है, 0 होती है, कुछ नहीं होता है, समझे, 0 होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद गुजरती है। ठीक है, कहाँ पर गुजरती है, आंसर हो जाएगा फोकस से, कहाँ से, फोकस से गुजरती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि मुख्य जो आपका है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद आती प्रतीत होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्या, यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर दिया है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद आती प्रतीत होती है, आंसर हो जाएगा फोकस से। उसके बाद जो क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। वक्रता त्रिज्या से होकर आपतित किरण गोलीय दर्पण पर होता है, क्या होता है, तो लंब होता है, किस में होता है, लंब में। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं उल्टा तब होता है जब वस्तु रखा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, P और F के बीच में। ठीक है, तो अब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा उल्टा होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बराबर एवं उल्टा होता है जब वस्तु रहता है, क्या, कहाँ पर रहता है, क्या रहता है, आंसर हो जाएगा C, क्या हो जाएगा, C पर रहता है, तो प्रतिबिंब बराबर एवं उल्टा प्रतीत होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वह है आपका, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, क्या बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, इसका आंसर हो जाएगा। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वह है आपका, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा क्या दिया है, बिंब से बड़ा पाया गया जब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, इसका जो वस्तु का स्थिति है वह कहाँ होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा आपका क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका P तथा F के बीच, कहाँ होगा, P तथा F के बीच। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह है आपका, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तब बनता है जब वस्तु रहता है P और F के, किसमें, P और F के बीच में। ठीक है,
P और F के बीच में। उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता रहता है, वो हो जाएगा वह। उसके बाद जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब बना होगा। किस प्रकार का बनेगा? वक्रता केंद्र पर, और वह कहाँ पर दिया जाएगा उसको? वक्रता केंद्र पर। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु C पर रखता है प्रतिबिंब बनता है। किस प्रकार? C पर बनेगा प्रतिबिंब। उसके बाद जो है क्वेश्चन, दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने वाला कोण को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा P तथा F के बीच, या यही आंसर होगा इसका, P तथा F के बीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो, वह किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद जो है, किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं आकर्षित बनता है? तो यह हो जाएगा आपका आंसर अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। उसके बाद जो, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं वस्तु के बराबर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, वस्तु के बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया गया है? ठीक है, उपयोग किया गया है। यह करना, यहाँ पर जो दिया, वस्तु के बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करना होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग करना होगा। तो जो आगे का वीडियो है उसमें और भी हम वीडियो आप लोगों के लिए साइंस का डालेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।